हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्पिरिचुअल ईगो के बारे में। आप बोलेंगे हमें तो कोई ईगो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे अंदर नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। हमारे अंदर रावण भी बसता है, हमारे अंदर राम भी बसता है। तो रावण अपनी शक्ति को जगाता है, जैसे घमंड, स्पिरिचुअल ईगो जो उनके अंदर था, रावण के अंदर था स्पिरिचुअल ईगो कि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके अंदर स्टार्टिंग में जब आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आता है तो आपके अंदर क्या होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को खुद से छोटा समझने लगते हैं। क्योंकि आज अभी तक आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, कहीं से कोई इज्जत नहीं मिली थी। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली जब भगवान के संपर्क में जाते हैं और खुद पे काम करते हैं तो आपको लगता है कि अरे हमें तो ईश्वर मिल गए, और फिर आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आने लगता है। और यही ईगो, ईश्वर क्या सिखाते हैं हमें कि जितना डाउन टू अर्थ रहते हैं हमें हमारी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है ना। जितना आप डाउन रहोगे उतने, जितना आप मदर अर्थ से कनेक्ट रहते हो, जितनी आपकी जड़ें मजबूत होती है वो शाखा उतनी ही अच्छी खिलती है। इसलिए जितना आपकी जड़ें मजबूत होंगी उतनी ही आप अच्छी से ग्रो कर पाओगे। लेकिन स्पिरिचुअल ईगो आने की वजह से काफ़ी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। तो आपको उस वक्त क्या करना है, आपको ये बोलना है कि हमारे डिवाइन जो हैं वो मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं, आज मैं ग्रो कर रहा हूँ, कल को कोई दूसरा व्यक्ति ग्रो करेगा। क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं, यानी कि प्रभु मुझे ज्ञान दे रहे हैं तो ये ज्ञान इतना ही सीमित है। मुझसे भी ऊपर कोई और है जिसके पास मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान है। तो जितना डाउन टू अर्थ होकर अगर आप सीखोगे चीज़ों को, उतना ही आप अपने मदर अर्थ से कनेक्ट रहते हैं। क्योंकि देखिए, रावण के पास इतना ज्ञान था, उसमें अहंकार आ चुका था। लेकिन राम जी के अंदर इतना ज्ञान था कि वो स्वयं ईश्वर थे, पर उनमें अहंकार नहीं था और आज तक उन्हें पूजा जाता है और रावण को पूजा नहीं जाता। उन्हें एक नेगेटिव शक्ति के रूप में उनसे दूरी बना ली जाती है। लेकिन ज्ञान उनके अंदर भी पूरा था। ठीक है, इसीलिए जब भी आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आता है तो आपको हमेशा समझना है कि मेरे अंदर जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वो यूनिवर्स ने दिया है और मैं यूनिवर्स को सरेंडर करता हूँ। उनकी कृपा से मैं इस काबिल हूँ कि मुझे उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे उन्होंने एक ज्ञान प्राप्त किया, मुझे उन्होंने अपने दर्शन दिए, मुझे वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, मुझे इतने मेरे अंदर इतने गुणों को डाल रहे हैं। लेकिन आज से पहले मुझ में कुछ भी नहीं था, वो मुझ पे काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे निखारा, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इसीलिए इस बात को बोल के अपने आप को हमेशा डाउन टू अर्थ रखिए, तो आपके अंदर कभी भी स्पिरिचुअल ईगो नहीं आएगा। जब भी स्पिरिचुअल ईगो आए, ये आता है आप सभी के अंदर, लेकिन आपको क्या करना है, सीखना है। जब भी आपको लगे कि आपके अंदर ईगो आ रहा है, आप किसी सामने वाले पर्सन को अपने से छोटा समझ रहे हैं, तो आपको वहीं पर सिग्नल आ जाता है अंदर से, क्योंकि आपकी सोच जागृत है कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ईगो, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो आपको सारी पावर डिवाइन दे रहे हैं। अगर डिवाइन आपको एनर्जी देना बंद कर देंगे, डिवाइन आपको आगे का रास्ता दिखाना बंद कर देंगे, तो कहाँ से आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओगे? स्पिरिचुअली ग्रो करते हो कब? जब आप डाउन टू अर्थ रहते हैं। यूनिवर्स की सारे सिग्नल साइंस को समझने के बाद भी कहते हैं कितने साधु महात्मा, उनके पास कितनी सिद्धियां हैं, कितना ज्ञान है उनके अंदर, लेकिन क्या वो कभी स्पिरिचुअल ईगो दिखाते हैं? कभी अहंकार दिखाते हैं? नहीं। इस वजह से उनका ज्ञान और बढ़ता चला जाता है। तो इसी तरह अगर आपके अंदर ज्ञान अर्जित हो रहा है, आपको कुछ बेटर मिल रहा है, तो आप हमेशा कहीं सोचिए कि मुझसे भी बेस्ट कोई इस वर्ल्ड में है। मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मुझसे भी ऊपर कोई है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो मुझसे ऊपर डिवाइन है जो मुझे चला रहे हैं, जिनके सिग्नल को मैं पकड़ रहा हूँ, जिनकी वजह से आज मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट इस 3D में मिल रही है। इस चीज़ को अगर अपने मन में रखोगे ना, तो कभी ईगो नहीं आएगा। जब भी ईगो आए तो उसको हील कीजिए। क्योंकि याद रखिए, जब भी ईगो आने लगेगा ना फ्रेंड्स, तो आपके डिवाइन आपको सबक सिखाते हैं। ये बात सबके एक्सपीरियंस है, मेरे भी एक्सपीरियंस है। कभी भी ईगो मत करिएगा कि हाँ भाई मैं इतनी ग्रो कर रही हूँ, मुझ में इतना ज्ञान है, मेरे घर के लोगों को तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्हें नहीं पता कि कैसे डील करना होता है, कैसे बात करनी होती है, वो तो सबकी इंसल्ट करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, जब भी आप भगवान की पूजा करने लगते हो तो आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि कभी कोई व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर सकता। ईश्वर उस व्यक्ति को चुनते हैं अपनी सेवा के लिए, ना कि वो व्यक्ति चुनता है ईश्वर को। ईश्वर आपको चुनते हैं, ईश्वर आपसे भक्ति कराते हैं, ना कि आप अपने मन से भक्ति करते हैं। अगर आप अपने मन से भक्ति करते तो आप अब तक 3D में थे, जब तक आप स्पिरिचुअल क्यों नहीं हुए थे? जब डिवाइन को लगा कि हाँ ये व्यक्ति
क्योंकि अगर मैं कोई ज्ञान दूंगा तो ये उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, तब वो आपको ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप स्पिरिचुअली ग्रो करें तो आप ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। और जब भी ईगो आए तो उस ईगो की डेथ कीजिए, उस ईगो की इशू को खत्म कीजिए, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं और अपने अंदर के सारे इशू को खत्म कर पाते हैं। कभी कोई प्रश्न कोई उत्तर आए, डिवाइन से पूछिए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। आप सबके संपर्क में आते हो और आप 3D से अलग होने लगते हो, और आप जब बाहर के लोगों को अपने आप से कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि आप कितने बेस्ट हैं, कि आपको यूनिवर्स मिल गए हैं, इसीलिए आपके अंदर ईगो आ जाता है। तो आप ये सोचिए कि मुझे ईश्वर ने चुना है मेरे अच्छे गुणों की वजह से। अगर वही अच्छे गुण किसी को कंपेयर करके, किसी को नीचा दिखा के, तो आप अच्छे कहाँ रह गए, तो आप तो नेगेटिव हो गए ना। तो कभी भी अपनी तुलना किसी व्यक्ति से आप करते हो तो कभी उस व्यक्ति को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति का अपना अपना एक करेक्टर है जो इस 3D में वो प्ले कर रहा है। किसी को जज नहीं करना कि वो अच्छा नहीं दिखता, किसी को जज नहीं करना उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया, हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है। जब आप हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने लगोगे ना, तो आपके अंदर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहेगी और कभी भी स्पिरिचुअल ईगो नहीं होगा। हमेशा अपने अंदर के रावण को खत्म कीजिए और राम को जगाइएगा, क्योंकि रावण अगर जाग गया तो फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी और फिर आप गलत रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देंगे। अक्सर कितने लोग होते हैं उनको सिद्धियां मिलती हैं और वो उसका दुरुपयोग करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं। क्यों? उनके अंदर उस शक्तियों का अहंकार है और दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। किसी का नुकसान करेंगे ना तो ईश्वर पनिशमेंट जरूर देते हैं। इसीलिए जब भी आपको ज्ञान मिल रहा है, शक्तियाँ मिल रही हैं, पावर मिल रही है, तो उससे दूसरों का भला कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए और डिवाइन शरण में बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्पिरिचुअल ईगो जब भी जागृत हो तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, राम जी और रावण का एग्जाम्पल सेट रखिएगा और उस ईगो को खत्म कर दीजिएगा और अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति को जगाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।